नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। कन्नौज के छिबरामऊ के ग्राम फरीदपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का आगमन हुआ। उन्होंने मंच पर पहुंचकर सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के लिए बिजली और पानी फ्री देने का चुनाव से पहले वादा किया था, मगर अब सरकार बनने के बाद वो वादे पूरे नहीं कर पाई है। इसलिए अब हम सब किसानों और कार्यकर्ताओं ने ये सोच लिया है कि हमने जिस कलम को अपने दल का निशान बनाया था, अब उसी कलम और उसी पार्टी के सहारे अगर सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान कैप्टन आरबी सिंह, सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, जिला अध्यक्ष सुशील उर्फ चिंटू राठौर, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक सिंह, नीरज गुप्ता, महेश गौड़, आदित्य ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। यहाँ पर लगा था। ऐसा है, कन्नौज जिले की छिबरामऊ तहसील का गांव है फरीदपुर। यहाँ पर रंग बहादुर चौहान कैप्टन थे। उनका फरवरी में रिटायर हुए हैं और 27 जनवरी को उन्होंने हमारा जो वक्तव्य सुना था कि जो देश के विरोध में राकेश टिकैत और संगठन काम कर रहे हैं उनका हम विरोध करेंगे और जो हमारी सरकार है उनसे मांग करके किसानों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मांग थी हमारा किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में केवल किसान सदस्य भी किसान और किसान आयोग का अध्यक्ष भी किसान, किसी भी राजनेता को शामिल न किया जाए। क्यों? कि किसान ही तो जान पाएगा कि गेहूं में कितनी लागत लगती है, गन्ना में कितनी लागत लगती है, धान में कितनी लागत लगती है, आलू में कितनी लागत लगती है। ये तो एमएसपी घोषित कर देते हैं, इनको पता नहीं। 2000 रुपया एमएसपी है इस समय गेहूं की और 6000 में खेत पट्टे पे मिलता है और 1 बीघा में 3 कुंटल गेहूं पैदा होता है। 2000 से 6000 का हुआ और 6000 पट्टी में चला गया तो जुताई, बवाई, बीज, खाद, कटाई, गहाई और पूरी 6 महीने की लागत कहाँ से आएगी? वो कम से कम होती है तो 15,000 और 15,000 के घाटे में 1 कुंटल गेहूं का 1 बीघा में 15,000 का घाटा यदि किसान को होगा तो किसान की कैसे जान बचेगी? उस पर केसीसी, उस पर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, आत्महत्या करता जा रहा है। इसलिए हमने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी 14 में, फिर 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में भारतीय किसान भानु आपका समर्थन करती रही है। और कुछ लोग जो अब अलग हुए राकेश टिकैत थे, हम समर्थन कर रहे थे और वो लोग राकेश टिकैत के साथ जो अब अलग हुए हैं, जिनको बहुत बड़ी मान्यता दी जा रही है, वो राकेश टिकैत के साथ सरकार का विरोध कर रहे थे। लेकिन सारे विरोध हमने फेल किए। राकेश टिकैत का फेल, कांग्रेस का फेल, सपा का फेल, बसपा का फेल, लोक दल का फेल, यानी जितने भाजपा विरोधी संगठन और भाजपा विरोधी पार्टियां थी, अकेली भारतीय किसान भानु ने सबको फेल कर दिया। लेकिन अब हमने कहा किसानों के कर्ज माफ कर दो, किसान आयोग का गठन कर दो और किसान की लागत है कि प्रभुता पाए कायमद नहीं। जब तक चुनाव होता है तब तक किसान देवता होता है, किसान भगवान होता है, किसान सर्वे सर्वा होता है, किसान को 15 दिन पूजा जाता है और चुनाव के बाद, सत्ता मिलने के बाद किसान की कदर एक कुत्ता की भी नहीं रहती। इसलिए ये देश किसानों का है। हमने और आपने, सबने, किसानों ने ललकारा है। हिंदुस्तान हमारा है। हम ही पैदा करते हैं चीनी और हम ही पैदा करते हैं आटा। दुकानदार, किसान, मजदूर, गरीब, विद्यार्थी, नौजवान, महिला, पुरुष, मजदूर, व्यापारी, सैनिक, शिक्षक सब हमारे साथ होंगे। सरकार अन्ना जानवरों को छोड़े, अभी तक छोड़े हुए हैं, उनको बंद नहीं कर पाई गौशालाओं में। सरकार बंद नहीं कर पाई उनको और हमारा किसान आयोग का गठन नहीं कर पाया।
अब हमने अभी तुमसे क्या कहा था, वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब फिर हमें महाभारत करना पड़ेगा, उसके लिए अपनी योजना बना रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और यदि हम कुछ लायक होंगे तो किसानों की समस्याओं का समाधान करके ही मरेंगे, इससे पहले हमें कोई दुनिया की ताकत मार नहीं। अग्निपथ अग्निवीर को लेके क्या कहना है? हैं? अग्निपथ अग्निवीर को लेके क्या कहना है? अग्निपथ काय का अग्निपथ? 4 साल की नौकरी कर रही हूँ। अग्निपथ का हमें कोई लेना देना नहीं है। पहले हम अपनी सेना तैयार कर लें और फिर सत्ता उनसे छीन लें महाभारत करके, और तब अग्निपथ और पृथ्वी पथ की बात करेंगे। जय जय श्री राम। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश कुमार गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।